आम बजट में हाईवे निर्माण के लिए बड़ा ऐलान किया गया। आप सोचेंगे कि हाईवे बनेंगे तो क्या होगा, इसे गौर से समझिए। देश का हर गांव नेशनल हाईवे से जुड़ेंगे, तभी तो गांव में बैठे किसानों का अनाज पूरे देश तक पहुंचेगा। एक तरफ किसानों की जेब भरेगी तो दूसरी तरफ आपकी जेब महंगाई से नहीं कटेगी। गांव में पानी, बिजली, घर तो हो गया, लेकिन हाईवे नहीं पहुंचा तो काम कैसे चलेगा? तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर एनएच बनेगा। 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। केरल में 1100 किलोमीटर एनएच बनेगा, 65,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ से हाईवे बनेगा। असम में 34,000 करोड़ से एनएच का विस्तार होगा। है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का दायरा सिर्फ इतना नहीं है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी तो शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। शहरों में मेट्रो का विस्तार होगा तो 20,000 नई बसें खरीदी जाएंगी। मकसद है ऑटो इंडस्ट्री को कारगर वैक्सीन लगाने की। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। पीपीई मॉडल पर 20,000 बसें तैयार होंगी। कोची मेट्रो में 1900 करोड़ से 11 किलोमीटर का विस्तार होगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर में 5,976 करोड़ रुपए और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो बनेगी। महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। देश की आजादी को 73 साल हो गए, लेकिन देश में बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे? इसके लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और अब इस दिशा में नए स्कूल खोलने का फैसला किया। शहरों से लेकर आदिवासियों के इलाकों तक वर्ल्ड क्लास पढ़ाई पहुंचेगी। 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और जवानों की कमाई, मोदी सरकार का फोकस इन तीनों बिंदुओं पर है। आज के युवा अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए निवेश का इंतजाम सरकार कर रही है। बजट में स्टार्टअप योजना का विस्तार के साथ टैक्स की छूट जारी है। अगर रिस्क लेने की ताकत और बिजनेस का आइडिया है तो यही सही वक्त है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। कारोबार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का आइडिया यही है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को केंद्र सरकार ने कारगर वैक्सीन दी है जो कई तरह के वायरस को हराएगी।